हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सभी बच्चों के लिए है, प्रोबेबिलिटी। जब हम बात प्रोबेबिलिटी की करते हैं तो ये टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 9th क्लास से। 9th क्लास से प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस किया जाता है मैथ्स के अंदर, लेकिन ये 10th में भी पढ़ाया जाता है और जो बच्चे मैथ्स लेते हैं वो 11th और 12th में भी पढ़ते हैं। तो आज हम 9th में बहुत बेसिक है, उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है, बट स्पेशली मैं अगर कहूँ तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है जो इस बार 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे। तो उनके लिए रिवीजन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपने आज से पहले प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ा होगा, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रोबेबिलिटी करने लगेंगे। उसके अलावा जिन बच्चों के भी एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो CUET के हों, चाहे वो MBA के लेवल पे हों, BBA लेवल पे हों, LLB एंट्रेंस के लिए हों या जॉब एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो जिस भी बच्चे के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी है वो इसको देख के इंशाल्लाह सॉल्व कर पाएगा। मैंने आपसे कहा प्रीवियस नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और फिर कोशिश करेंगे। असल में इतना इंपॉर्टेंट, इतना इजी चैप्टर है कि 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या हमारे पास। प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी चीज का अंदाजा लगाना, किसी चीज का प्रेडिक्ट करना कि जो काम हो रहा है और इसमें जो रिजल्ट चाहिए हमें उसके कितने चांसेस हैं। तो किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना, पहले से ही अंदाजा लगा ले। तो क्या होता है आप जरा ये देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसके चांसेस क्या हैं। तो बात यहीं से स्टार्ट होती है कि हम बात कर रहे हैं टास्क की, जिसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। यहां अगर आप देखेंगे मैथ्स के अंदर और इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो थोड़ी सी टर्म्स हैं कि क्या क्या टर्म्स आपको आती हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये हमारे पास पहला जो टर्म है वो है एक्सपेरिमेंट, कि भाई एक्सपेरिमेंट या टास्क। तो जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट करोगे, टास्क करोगे, तो आपको पता होगा कि भाई रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो पहली चीज यहाँ यही होगा कि रिजल्ट्स क्या क्या हैं। अच्छा, हम उसी टास्क या उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर सकते हैं जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड है। ऐसे टास्क में हम अंदाजा नहीं लगा सकते जिसका पता ही नहीं है, बारिश होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता सर, ठीक है। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, जिसका हमें पता है कि भाई ये होगा, इसके ये रिजल्ट्स आएंगे, तो इसमें से ये हमारे फेवर में कितने हैं। जैसे आप बहुत सिंपल सा लेते हैं कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, तो जैसे ही हम कॉइन टॉस करते हैं तो टॉसिंग ए कॉइन इज ए टास्क। ये सिंपल सी बात है, इज एन एक्सपेरिमेंट। तो जैसे ही आपने कहा कि कॉइन को टॉस किया, और कितनी बार किया ये भी मैटर करता है। सपोज करो आपने एक बार टॉस को कॉइन को टॉस किया वंस, तो आपको रिजल्ट्स पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, इसको हम कहते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जो हमारे पास टास्क है, तो जैसे ही आप टास्क की बात करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टास्क में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो मैंने आपसे कहा जैसा कि इस चैप्टर में सिर्फ 3 लाइन लिखनी होती हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको दे उसमें आपका ये रहेगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पहली लाइन। तो अगर हम बात कर रहे हैं टॉसिंग ए कॉइन वंस, तो आपको पता है 2 रिजल्ट्स हैं, आइदर हेड या टेल। तो पहली लाइन आपको ये लिखनी। दूसरा क्या होता है कि आपको क्या चाहिए। आपने कॉइन टॉस किया है तो व्हाट यू वांट, एक्चुअली व्हाट इज योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है इस टास्क के अंदर, जो हम चाहते हैं, हमने जो काम किया है उसकी वजह क्या है, उस डिजायर्ड रिजल्ट को हम बच्चे कहते हैं इवेंट, कि दैट इवेंट मस्ट हैपन और शुड हैपन इन दिस टास्क। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमें चाहिए, सपोज करो हमने कहा टॉसिंग ए कॉइन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड। तो आपको हेड चाहिए कि हेड आ जाए तो मैं मैच शुरू करूं, बैटिंग मिल जाएगी लाइक दिस। तो हमें जो चाहिए उसकी बात, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग हेड। तो दूसरी लाइन आपके पास ये है। तो आपको पता है अगर आपके पास, जब अपने कॉइन को टॉस किया था एक बार, तो आपके पास 2 ही रिजल्ट्स हैं, हेड या टेल। तो इसके फेवर में, ये अगर हेड आता है तो हमारे फेवर में होगा, तो ओनली 1 रिजल्ट इज इन आवर फेवर।
तो सबसे पहला हमने कहा टास्क, उस टास्क के हमने कहा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स के बाद हम बात कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए उसके फेवर में कितने हैं, डिजायर्ड रिजल्ट जो मुझे चाहिए तो फेवरेबल आउटकम, एंड लास्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो देयर आर ओनली 3 लाइंस इन ऑल क्वेश्चंस, और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे सीधा सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में बोर्ड के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आपको आइडिया होता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी getting head is simple, very simple formula, favorable outcomes upon total possible outcomes। जो आपको चाहिए उसके फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं और टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, यानी कि 1 out of 2 आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड इन 1 coin toss once, if a coin toss is once। तो ये हमारे पास 3 लाइन है, आप जितने भी क्वेश्चंस उठाएंगे उन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है, आपका काम हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा, इतना ही। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। आप अगर हमारे पास क्या है, मैं इस चैप्टर को प्रोबेबिलिटी को अगर मैं बात करता हूँ 10th क्लास के लेवल पे, मैं सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चंस में इसको डिवाइड करता हूँ। आप लोग भी जो बच्चे अगर पढ़ चुके हैं तो उन्हें आइडिया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल क्वेश्चंस की, बॉल बेस्ड, 1 बॉल इज जिसे कहना चाहिए टेकन आउट फ्रॉम ए बॉक्स, नंबर बेस्ड, ये हमारे पास होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि नहीं सर हमारे पास कॉइन्स बेस्ड हैं। कॉइन्स में थोड़ा सा ये हो जाता है बच्चे कि 1 coin toss, 2 coin toss, 3 coin toss, 4 coin toss। तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है डाइस बेस्ड, जो आपके पास लूडो का दाना होता है उसकी अगर हम बात करते हैं 1 dice thrown, 2 dice thrown, 2 तक हमारे पास है। एंड तीसरा हमारे पास है कार्ड बेस्ड, जो के पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें देखना होता है कि टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, उसके बेस पे आप फिर जो क्वेश्चंस आपसे पूछता है उसके में। तो 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हम पहले एनसीईआरटी से लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए बच्चे, मैं एक सीधा सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठा रहा हूं और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम कि हमारा बेसिकली है क्या। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red and not red। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकें छोटे छोटे से पार्ट्स में, फिर सॉल्व कर सकें। तो पहली चीज तो ये है कि आपके पास 2 पार्ट हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहे हैं, a bag contains 3 red balls and 5 black balls। तो ये आपके पास बैग है, इसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। फाइव आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं, ए बॉल इज ड्रॉन। अब यहां से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। रेड बॉल 3, ब्लैक बॉल 5, टोटल बॉल्स
8। तो ये तो इंफॉर्मेशन है बेसिकली। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट यहां से होगा कि आपसे क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अगर आप इस बैग में से एक बॉल निकालेंगे तो जो निकालना है, टेकिंग आउट ए बॉल इज ए टास्क, ये हमारा काम है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो टास्क होगा कितनी तरीके से पूरा हो सकता है। तो हो सकता है ये वाली बॉल आ जाए, हो सकता है ये बॉल आ जाए, हो सकता है ये बॉल आ जाए, ये बॉल आ जाए, ये बॉल आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। रैंडमली अगर आप बैग में हाथ देके एक बॉल निकाल रहे हैं तो यू हैव 8 डिफरेंट रिजल्ट्स। तो यहां पे यही होगा, 1 बॉल टेकन आउट, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पहली लाइन। आपके पास होंगे 8 डिफरेंट रिजल्ट्स, कोई सा भी आ सकता है। आप क्या चाह रहे हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो मुझे रेड के लिए चाहिए कि कितने चांसेस हैं। फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड, वो हमारे पास हो जाएगा कि अगर ये हमारे पास आ गए तो हमारे फेवर में, ये हमारे पास आ गए तो हमारे फेवर में, ये हमारे पास आ गए तो हमारे फेवर में। तो हमारे पास 3 रिजल्ट्स फेवर में है, तो देयर आर 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अभी आपसे कहा था कि भाई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवर में 3 है, टोटल 8 है, माय आंसर इज 3/8। तो सर इतना सा चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्पेशली जब 10th की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटकम्स हैं जिनकी बात करते हैं, हमारे पास मोस्टली ये होगा कि 1 बॉल इज ड्रॉन। जब हम 11th 12th की बात करते हैं फिर यही क्वेश्चंस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि IIT JEE में पूछा जाने लगता है कि अगर 2 बॉल निकाली जाए तो एक रेड हो जाए, एक ब्लैक हो जाए, या दोनों रेड हो जाए या दोनों ब्लैक हो जाए, तब क्या होगा। 3 निकाली जाए, 4 निकाली जाए, एटलीस्ट 1 बॉल निकाली जाए, एट मोस्ट, तब अलग चीजें हो जाती हैं। फिलहाल जो हम बेसिक की बात करते हैं वो 1 के लिए ही होता है। तो ये हमारे पास। अब इसके साथ हम समझते हैं कि और क्या टर्मिनोलॉजी हमारे पास प्रोबेबिलिटी में होती है, उसको देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमारे पास क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, अभी हमने आपसे कहा कि हमारे पास टास्क है। जब टास्क में आप आएंगे तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के बाद हम बात करेंगे तो फेवरेबल रिजल्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखिए होता क्या है। बेसिकली हमारे पास 3 तरह की इवेंट्स होती हैं। सबसे पहले एक इवेंट हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट। हमने क्या किया है, हमने एक कॉइन को टॉस किया है। 1 कॉइन इज टॉस वंस। आप क्या कह रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6। आपने टॉस किया है बच्चे कॉइन को, कॉइन के लिए या तो हेड आता है या टेल आता है, बट आपकी जिद है कि सर 6 आ जाए। तो अगर 6 आने की हम बात करेंगे तो इस तरह की इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट हम कह देंगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है। मैच हो रहा हो इंडिया और इंग्लैंड का और आप कहने लगे बांग्लादेश जीत जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम दे हम 10th का और हमारा IIT में सिलेक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इवेंट्स हमारे पास क्या होंगे, इम्पॉसिबल होंगे। जब इम्पॉसिबल इवेंट की हम बात करेंगे तो उस केस में उसके फेवर में जो रिजल्ट्स होंगे वो 0 होंगे। तो जैसा मैं यहाँ पे बात करूं, आपने 1 कॉइन टॉस किया है तो इसके टोटल आउटकम्स 2 हैं, फेवरेबल आउटकम 0 है, तो 0/2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल्स टू 0। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है श्योर इवेंट। आपने कॉइन को टॉस किया, आप ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल,
हेड आ जाए या टेल आ जाए, हम ये कहेंगे यस ये तो श्योर है, कंफर्म है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसे तो हम श्योर इवेंट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो फेवर में रिजल्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट्स फेवर में होते हैं। तो दो के दो हेड भी हमारे फेवर में है इस केस में, ठीक है भाई, कि हमारे पास जो हेड है वो भी फेवर में है, जो टेल है वो भी फेवर में है, तो हेड भी फेवर में, टेल भी फेवर, तो ऑल रिजल्ट्स आर इन फेवर। तो 2/2 श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो जो जनरल इवेंट हमारे पास है, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो वो थर्ड लेवल की हमारे पास हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मिनिमम जो हमारे पास होता है वो 0 होता है या 0 से ज्यादा होता है, और मैक्सिमम जो हमारे पास होता है वो 1 होता है या 1 से कम होता है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी हमेशा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 इम्पॉसिबल, 1 100% श्योर। तो यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। ये हम कहने के लिए बात करते हैं कि भाई ये 200% चांसेस है काम हो जाएगा, 100,000% है, तो 1000 कुछ नहीं होता है, या तो 0% होता है या 100% होता है, जो नेचुरल की हम बात करें, या तो नहीं होगा या होगा। तो 0 नहीं, 1 100% और उसके बीच में हमारे पास होगा। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे इसमें रख सकते हैं वो हमारे पास होता है कि अभी हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों चीजें ले लेते हैं। हमारे पास क्या है कि अगर हम 1 डाई को थ्रो करें, 1 डाई इज थ्रोन वंस, ये हमारे पास डाई है और आप इसको थ्रो कर रहे हैं। अब तराई को अगर आप थ्रो करेंगे तो आपके पास जो होगा, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स आएंगे, तो टोटल आउटकम्स आपको पता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं तीनों इवेंट ले लेते हैं जो मैं आपको समझा। पहला इम्पॉसिबल ले लेते हैं। आपसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7। अब आप बताइए कि आपने डाई को थ्रो किया और आपको बताया उसमें नंबर्स 1 से लेके 6 तक होते हैं, बट आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं 7 आ जाए। तो सर 7 तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसके फेवर में कोई रिजल्ट्स नहीं है, टोटल रिजल्ट 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज 0, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से छोटा हो, उस केस में आप कहेंगे सर 1 भी 7 से छोटा होता है, सर 2 भी 7 से छोटा होता है, 3 भी 7 से छोटा होता है, 4 भी 7 से छोटा होता है, 5 भी 7 से छोटा होता है, 6 भी 7 से छोटा होता है। तो कोई भी नंबर आ जाएगा तो जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि दैट नंबर शुड बी लेस देन 7, तो वो हमारे पास है। तो इसका मतलब ऑल आर इन फेवर, फेवरेबल। तो फेवरेबल का मतलब है टोटल हमारे फेवर में है, 6 के 6 ये 1। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हमारी हो गई, और ये हमारे पास, ठीक है सर, श्योर इवेंट हो गई। अब हम एक चीज और आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम लूडो खेल रहे हैं सपोज करो, और लूडो में हमने डाई को थ्रो किया है, टोटल 6 रिजल्ट आ सकते हैं, और मुझे अगर 1 आ जाए, 1, तो मैं मैच जीत जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं 1 आ जाए। अगर 1 आ जाए तो आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ ये मेरे फेवर में 1, टोटल मेरे पास 6 रिजल्ट्स हैं, तो गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। लेकिन जो सामने वाला मेरे साथ खेल रहा है वो क्या कहेगा, सर 1 नहीं आना चाहिए, नॉट 1। तो नॉट 1 का मतलब है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो these 5 results are in favor। तो इसका मतलब यह है कि 5/6। तो यही आपको बात समझानी थी कि हमारे पास एक चीज होती है इवेंट और एक चीज होती है हमारे पास नॉट इवेंट। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास इवेंट था उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/6, नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी 5/6। ध्यान से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि बाकी तो सारे जो इसमें नहीं आए वो सब इसमें आ जाएंगे, तो दोनों का सम जो होता है हमेशा 1/6 प्लस 5/6 6/6 हो जाएगा, दैट इज 1। तो 1 होता है। तो किसी चीज के होने और किसी चीज के ना होने का सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिए। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको एक मालूम है तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हमारे पास होगा। कैसे, एक छोटा सा फॉर्मूला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए
कि मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास होगी हारने की प्रोबेबिलिटी। तो पहली चीज हमारे पास क्या है? पहली चीज हमारे पास टास्क है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? उसके टोटल रिजल्ट्स हैं। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? फेवरेबल आउटकम्स हैं। चौथी चीज हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी जो होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। फिर हमारे पास क्या आता है? इम्पॉसिबल इवेंट आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। श्योर इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और हमारे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड नॉट इवेंट दोनों का सम 1 होता है। एक छोटा सा और पार्ट जो आपके यहाँ दिया हुआ है 10th में, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी में, तो वो हमारे पास क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा 1 कॉइन टॉस। 1 कॉइन टॉस तो टोटल आउटकम्स जो है हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 होंगे ये बस। ठीक है सर, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर हम कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो वो भी क्या होगा? 1/2। तो ऐसे आउटकम्स, ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट काउंट होता हो, जिसमें इंडिविजुअल अलग अलग की बात करते हैं हम, उनको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, जैसे हमने कहा गेटिंग हेड, गेटिंग टेल। अगर हम डाई की बात करें तो डाई में हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपसे कहा जाए गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, इसमें एक एक ही रिजल्ट यूज हो रहा है। गेटिंग 5, गेटिंग 6, तो इन्हें हम सबको कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। दूसरी हमारे पास एक इवेंट होती है कंपाउंड इवेंट्स, में एक से ज्यादा रिजल्ट यूज होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूं गेटिंग ए इवन नंबर, डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर। अब इवन का मतलब है 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तब की हम बात करेंगे। तो वहां वाले, तो इन सारे को कहते हैं एलिमेंट्री। ध्यान रखना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा। इसी तरह से जैसा 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 2 की होगी 1/6, 3 की होगी 1/6, इन 6 की 6 का मैं सम करूंगा तो वो आएगा 6/6 एंड दैट विल बी 6/6 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास होता है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स के बाद हम सीधे सीधे से क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं यहां से कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इवेंट, अभी मैंने आपको बताया 1 होता है। दूसरा आपसे क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो पॉसिबल नहीं है, व्हिच कैन नॉट हैपन, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आपको पता है वो 0 होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। The probability of an event that is certain to happen, which is must, उसकी probability हो जाएगी 1. Such an event is called sure event. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment. अभी मैंने आपसे कहा था probabilities of elementary events. इन सब का जो sum होता है वो क्या होता है? 1 होता है। Next आपसे क्या कह रहा है? The probability of an event is greater than or equals to. अभी हमने कहा कि जो मिनिमम हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगा एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। ये हमारे पास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, आपसे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। A driver attempts to start a car, the car start or does not start. Actually क्या है, ध्यान से देखिएगा कि which of the following experiments have equal likely outcomes. Actually जो आप काम कर रहे हैं उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, फ्री है, कोई चीज उन्हें मतलब चेंज नहीं कर सकती है, एनवायरमेंट, पर्सन, ठीक है, वेदर, जो भी आप कह लीजिए, अगर नॉलेज, कोई चीज चेंज नहीं कर सकती है तो वो इक्वल लाइकली होते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार,
कार को स्टार्ट होना है। अब दो ही रिजल्ट्स हैं, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कार को स्टार्ट करने, देयर आर ओनली टू रिजल्ट्स, कार स्टार्ट होगा या कार स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ रिजल्ट्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये रिजल्ट्स हैं। आप कहने लगे सर कॉइन खड़ा रह गया, तो दैट इज नॉट रिजल्ट, उसे हम काउंट भी नहीं करें। वी आर काउंटिंग ओनली द रिजल्ट, देयर आर ओनली टू रिजल्ट्स जब कॉइन को टॉस। इसी तरह जब कार को स्टार्ट करें, देयर आर टू रिजल्ट्स, स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो आपसे क्या कह रहे हैं, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये इक्वल लाइकली हैं या नहीं, यानी कि क्या ये चीज स्टार्ट होना या ना होना किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो आप कहोगे यस, ये तो बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है, तेल है नहीं है, इंजन है नहीं है, बैटरी है या नहीं है। सपोज करिए कार जो है, जो आपका व्हीकल है वो ऑल ओके है, लेकिन जो स्टार्ट करने वाला उसे पता ही नहीं है कि स्टार्ट बटन कहाँ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसपे डिपेंड करेगा। तो अगर ये डिपेंड करेगा, तो अगर एक्सपर्ट है, सारी चीज ओके हैं, तो स्टार्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ना होने के कम है, तो दोनों के चांसेस जो है वो अलग हो गए। और दूसरी बात ये, अगर किसी चीज की कमी है तो ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, होने के तो बिल्कुल ही नहीं। इंजन ही नहीं है तो आप ये कह दोगे सर ये तो होगा ही नहीं। तो ये डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब दीज रिजल्ट्स आर नॉट इक्वल लाइकली। दूसरा आपसे कह रहा है प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस, तो उसका बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर कि प्लेयर अच्छा है, अगर उसको आता है तो चांसेस हैं शूट हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज ये ध्यान से देखिए, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस इतना कर दीजिए, कितना अच्छा प्लेयर हो वो नहीं शूट कर पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी मैटर करेगा। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास जो है एक ट्रायल हम कर रहे हैं जिसमें हमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करना है, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा है, सामने वाले की नॉलेज पे डिपेंड करेगा। तो ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तीसरा जो चौथा जो हमारे पास है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, यहाँ पे ये मैटर कर रहा है कि हमें नहीं पता, आज तक भी कोई चांसेस नहीं है। बच्चा आने के बाद पेट में अगर हम बात करते हैं तब तो हम कह सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, बट हम पहले नहीं कह सकते कि भाई ये बेबी है, बॉय है या गर्ल है। तो ये टोटली नेचुरल है, इट इज इक्वली लाइकली, नेचर पे डिपेंड करता है, ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। तो ये हम कह सकते हैं इक्वली लाइकली। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से, जिसको हम सीधे डेफिनेशन बेस्ड या छोटी सी इंफॉर्मेशन बेस्ड हम आंसर कर सकते हैं। और आजकल तो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, वन लाइनर आएंगे, तो उसमें ये हम सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं जो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही हैं। आपसे कह रहा है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई आपको जो है फुटबॉल गेम में वो लेना है और आपसे कॉइन टॉस करा है कि कौन पहले प्ले करेगा। तो उसमें जो टॉसिंग है कॉइन जो है वो फेयर वे है, इसलिए है जो अभी ऊपर आया था कि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं। अगर दो कैप्टन्स हैं टीम के तो दोनों के विन विन चांसेस हैं, दोनों के इक्वल चांसेस हैं। हेड आने के भी उतनी चांसेस हैं जितने टेल आने के हैं। तो ये फेयर वे है टू डिसाइड व्हिच वन चूज द गेम। तो ये हमारे पास है, तो मतलब बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल लाइकली। एक क्वेश्चन और या दो क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास क्या है कि which of the following cannot be the probability of an event। अभी हमने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक हो सकती है, माइनस में नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है 2/3 दैट इज 0.6 हो सकती है, आपसे कह रहा है 0.7 हो सकती है। ध्यान से देखिए ये 15% है, 15% का मतलब 15/100 होता है, अपॉन 100 का मतलब 0.15 होता है। तो ये भी 0 से 1 के बीच में है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि प्रोबेबिलिटी माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है कि इट इज नॉट पॉसिबल। एक और हम लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट? हमने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होता है, अगर 1 में से माइनस कर दें तो काम चल जाएगा। तो 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.95। तो ये हमारे पास हैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी को कर सकते हैं। अब दूसरे तरह के क्वेश्चंस हम लेते हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा, 3 लाइनें लिखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो भी हमें इवेंट चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है।